हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल StylaSj और मैं हूँ श्वेता, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल की। फ्रेंड्स, फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, करवा चौथ, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स आ गए हैं और हम सब लग गए हैं अपने घरों को चमकाने दमकाने में। इन सब भागदौड़ में आप अपने आप को कब चमकाएंगे? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल और इफेक्टिव होममेड फेशियल। फ्रेंड्स, कोरोना का टाइम चल रहा है और मोस्ट ऑफ लोग बाहर फेशियल कराना अवॉइड कर रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी होममेड फेशियल विद 0% इन्वेस्टमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही है एंड ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर आवर स्किन। फ्रेंड्स, आज के इस फेशियल के लिए आपको मार्केट से कोई भी सामान लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब हमारे डेली यूसेज चीजों से बना सकते हैं आप अपना खुद का फेशियल किट एट होम। इस ऑर्गेनिक फेशियल को जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, फेशियल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने घर पे ही अपना फेशियल करके बना सकते हैं अपना स्किन ग्लोई। मेड फेशियल को हम करेंगे सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में। पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएशन, तीसरा स्टेप है फेशियल मसाज और आखिरी स्टेप है फेस मास्क। इन सिंपल स्टेप्स को आप देखिए और फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आप कर पाएंगे अपना प्रोफेशनल फेशियल एट होम। हम करेंगे क्लिनजिंग। उसके लिए हमें चाहिए एक कॉटन बॉल या थोड़ी सी रुई और 2 से 3 स्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। आप इन कॉटन बॉल्स को इस दूध में डुबोए और अपने चेहरे पे अच्छी तरह से क्लींजिंग कर लें। अपने पूरे फेस पे और गर्दन के हिस्सों पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारे फेस की आउटर डस्ट और गंदगी निकल जाती है। फिर जब हम दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हमारा फेस और भी ज्यादा निखरा और ग्लोई लगे। फ्रेंड्स, कच्चा दूध बहुत ही ज्यादा सेफ है। ये आपकी आंखों को इरिटेट भी नहीं करता और इसे आप अपने लिप्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लींजिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कॉटन पे कितनी गंदगी इकट्ठा हो गई है, जो कि हमारे स्किन पे आउटर एरिया में इकट्ठी हुई थी। फ्रेंड्स, अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की, जो की है एक्सफोलिएशन। इसके लिए बनाएंगे हम एक स्क्रब, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा चावल का आटा। आप नॉर्मल घर में रखे हुए चावल को पीस के चावल का आटा बना सकते हैं और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी शहद और रोज वाटर और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लें और आपका तैयार हो गया ये होम फेशियल स्क्रब। अब इस बनाए गए स्क्रब को अपने फेस पे, गर्दन पे, हर जगह लगा लें और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे माइल्ड स्क्रबिंग करें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इस स्क्रब से 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह स्क्रब करें और ध्यान रखें इसे अपने आंखों के आसपास बिल्कुल ना लगाएं और आप इससे जितनी अच्छी तरह से मसाज करेंगे ये आपके डेड स्किन सेल्स को अच्छी तरह से रिमूव कर देगा। मैंने यहाँ पे 10 मिनट तक अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अब एक्सफोलिएशन करने के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे या नॉर्मल पानी से धो लें। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप, जो है फेशियल मसाज। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दही यानी कि योगर्ट और 3 से 4 चम्मच बीटरूट जूस यानी कि चुकंदर का रस। आप सबसे पहले दही को एक साफ कपड़े में लेकर इसका पानी अच्छी तरह से निकाल दें। अब इस दही में थोड़ा थोड़ा करके चुकंदर का रस डालें और इसे क्रीम की थिकनेस में मिलाकर तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं हमारी फेस मसाज क्रीम कितनी सुंदर लग रही है, पिंक पिंक कलर की। अब वीडियो में दिखाए गए स्टेप से अपने चेहरे पे मसाज कर लें। जैसे कि मैंने आपको सारे स्टेप वीडियो में दिखाए हैं, हर स्टेप को 6 से 10 बार अपने फेस पे जरूर करें। मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स इंक्लूड कर रही हूँ। कुछ हमारे माथे के लिए है, कुछ हमारे नोज के लिए है, कुछ हमारे चिन एरिया के लिए है, कुछ हमारे चिक्स के लिए है और कुछ हमारे नेक के लिए है। मसाज करते करते अगर क्रीम आपके चेहरे से सूख रही है तो थोड़ी थोड़ी मसाज क्रीम और लेकर आप इसमें मसाज करते रहें। 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पे अच्छी तरह मसाज करें और मसाज करने के बाद ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लें। आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप में आते आते हमारी फेस में काफी चेंज आ चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। आप
इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी किचन में जो भी अवेलेबल हो, क्योंकि हमें स्किन को टाइटनिंग करनी है। ये तीनों ही चीजें टाइटनिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह करती हैं। मैं यहाँ पे तीनों चीज डाल के दिखा रही हूँ, आप चाहें तो 2-3 ऑप्शन जो भी आपके पास हो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें कच्चा दूध, बची हुई बीटरूट जूस और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपना फेस पैक तैयार कर दें और तैयार है आपका फेस मास्क। इस फेस मास्क को आप किसी ब्रश या अपनी उंगलियों की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। अब इस फेस मास्क को अपने चेहरे और गर्दन के हिस्से में ब्रश या फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से लगा लें। याद रखिए आंखों के आसपास के एरिया को हमें अवॉइड करना है। इस फेस पैक में आटा, बेसन या मुल्तानी मिट्टी एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इसमें जो हमने चुकंदर का रस मिलाया है ये आपको पिंक ग्लो देगा। मिल्क के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे चेहरे को मॉइस्चर देता है। हल्दी हमने इसलिए मिलाई है क्योंकि हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल या रेडनेस है तो ये आपको उससे कम करने में हेल्प करेगा। अब इस फेस मास्क को 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगाए रखें। याद रखिए जब आप मास्क लगाएंगे तो आप हंसे ना, बोले ना और अपने आप को रिलैक्स रखें और मास्क को सूख जाने के बाद इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें। अब आप देख सकते हैं कि फेशियल करने से पहले मेरी स्किन कैसी थी और फेशियल करने के बाद मेरे चेहरे पे आ गई है पिंक ग्लो। आप इस फेशियल को ज्यादा नहीं, सिर्फ महीने में एक बार जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा इस फेशियल के साथ, तो देर मत करिए और आप भी इस्तेमाल करिए इस फेशियल को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है StylaSj। जल्दी मिलती हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, बी स्टाइलिश, बाय बाय।